Good morning, all of you. Good morning, ma'am. मोहम्मद सैफ, रुमैना, सिमरजीत और अदिति वासी। ओके, ज्वाइन टू द लाइन स्कूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे? वॉइस आ रही है सभी को मेरी? यस मैम। ठीक है। प्रीवियस क्लास में Yes, क्या ma'am. अंडरस्टैंड किया था हमने? प्रीवियस क्लास में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मैम चैप्टर 9 करवा रहे थे। चैप्टर 9 के हम एक्सप्लेन कर लिए थे हमने थ्योरी, उसके यस प्रोफॉर्मा भी मैम। बना लिया था। यस मैम। इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ बैलेंस भी अंडरस्टैंड किए थे कि डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, क्या क्या आएगा डेबिट साइड और क्या क्या क्रेडिट साइड आएगा, ये सारा चीज हमने देखा था। देन एग्जांपल नंबर 5 भी हमने बना लिया था। आप लोग को होमवर्क कौन सा दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 बनाने दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 और 3। हाँ, तो बन गया 2 और 3 सभी का? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बन गया। वेरी गुड। क्या क्या लिखा आपने? मैम परचेस डेबिट, डेब्टर्स डेबिट, कैश डेबिट, ओके ओके, बिल्डिंग 1 डेबिट। मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बना रखिए, मैं आ रही। 1 मिनट होल्ड, ठीक है? यस मैम।
ओके, किसका किसका बन गया है? मेरा। प्रांजल का बन गया है के अदिति, धनेश, मनीष, मोहम्मद सैफ, रुमैना, सिमरजीत, सौरभ, सभी का हो गया है। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था आपका वो बहुत इजी था। आई थिंक प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ शर्मट ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, जिनका बन गया वो लाइव शो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अदिति का है ना, ये सही है। और कोई मेरा प्रांजल है। का भी कंप्लीट है? यस मैम। अदिति वासवानी ना? यस मैम। ओके, ये लेकिन कॉलम थोड़ा बड़ा करो आप, पूरे लास्ट टोटल तक लेके आओ। किसका ये? यस मैम। और कोई? देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको ऐसे ही कॉलम बनाने हैं। अकाउंट इज आर्ट क्यों बोला गया? आपको तरीके से बनाना है उसको। ठीक है, दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस, डेट, पर्टिकुलर, पूरे कॉलम लास्ट तक आप ma'am. बनाओगे। एक्स्ट्रा बन गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सभी का कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर सेकंड तो? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बन गया है, टोटल आया है इतना, सही है क्वेश्चन। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ रमेश मेडिकल, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये भी हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। कॉलम क्या है हमारे पास? पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? 31 दिसंबर हमारा कॉलम कैसा रहता है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2000। ठीक है, अब यहाँ पे दी हुई है आपकी सैलरी 3000। सैलरी कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट में 40,000। कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। क्लियर? बिल्स टेबल कहाँ लिखोगे आप लोग? बिल्स टेबल भी क्रेडिट साइड आप लिखोगे। डेप्टर डेबिट साइड, इंश्योरेंस डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल डेबिट साइड, बैड डेट रिजर्व कहाँ लिखेंगे? जल्दी बताइए। बैड डेट रिजर्व क्रेडिट। हाँ, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड, कमीशन रिसिव्ड कमीशन रिसिप्ट कहाँ लिखेंगे? हाँ, चैरिटी। उसके बाद परचेस है आपका सेल्स परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश इन हैंड। ठीक है,
टोटल अमाउंट 1,38,000 आने चाहिए आपके बैलेंस, और बोथ साइड सेम अमाउंट, ठीक है, बोथ साइड सेम अमाउंट इक्वल होने चाहिए आप लोगों के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी आपको सेम दिया है, बस यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, इसके सही साइड मेंशन करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेस अकाउंट है, सेल्स रिटर्न, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड लिखते हैं, परचेस अकाउंट भी डेबिट, यानी यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, हमको इसको सही करना होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बोथ साइड सेम इक्वल अमाउंट यहाँ दिया है, बट हमको इसके सही पोजीशन में उसको एंट्री करना है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ लिखाता है, डेबिट में, कहाँ लिखाता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट, परचेस अकाउंट, डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, David. वेजेस अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि कौन सा आइटम कहाँ पे आता है, सभी को मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4। दिखा, सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। यस मैम, फोर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सैलरी यहाँ पे सबसे पहले हमने कहाँ लिखा है, मेंशन किया, डेबिट साइड, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट साइड, कैपिटल क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड, डेब्टर किधर लिखेंगे हम, डेबिट साइड, इंश्योरेंस डेबिट साइड, क्रेडिटर, क्रेडिटर किस साइड लिखते हैं हम लोग, क्रेडिटर क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवर डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न, जब आप परचेज को डेबिट साइड लिखते हो तो परचेज रिटर्न किधर आएगा, क्रेडिट साइड, क्लियर है। सेल्स क्रेडिट साइड, उसके बाद सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, कैश इन हैंड डेबिट साइड, नेट डेब्ट रिजर्व किधर आ जाएगा, डेबिट। अब आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमको देखना है क्या दोनों साइड का इक्वल है, जब बोथ साइड सेम अमाउंट आएगा मतलब आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है। यस मैम, क्लियर, चलिए इसको नोट यस करिए अपनी मैम, कॉपी में, किसी को डाउट है। नो मैम।
हो गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, सारा चीज क्लियर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे से ना कि कौन सा कहाँ पे आता है, ये सारा चीज है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले, क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को कैसे हमको करना है, कैसे करना है। जितने भी आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं बस ये देखना है कि ओपनिंग डेबिट में है। यहाँ पे देखो अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ डेबिट साइड अलग दिया, क्रेडिट साइड, आपको बस सही अरेंज करना है और उसके बाद बोथ साइड के टोटल देखने हैं। जैसे ये यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही बनाओगे आप लोग। ट्रायल बैलेंस एज ऑन सबका है, ट्रायल बैलेंस 31 2000 का है। पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? डेबिट में। परचेज डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, वेजेस डेबिट, सैलरीज डेबिट, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, मशीनरी डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। अब आप क्या करोगे, इसके टोटल को देखोगे, अगर आपका गलत है मतलब टोटल नहीं आएगा। क्लियर? वैसे ही 6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 4 और 5 अभी आप कंप्लीट करिए, पहले 4 और 5 कंप्लीट करिए। किसी को डाउट है 4 और 5 में? नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम, ठीक है, तो 4 और 5 आप घर से बनाओगे, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेरा जगह कब्जा कर लिया ये। अरे वहाँ पंखा लगाना ही पड़ेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहाँ पे आएगा। चलिए स्टार्ट करिए। आरती, आपको आता है? ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंच गए हैं। अभी मैम जितना अभी समझाए समझ आया थोड़ा बहुत। समझ आया? सॉल्व कर रहे हो? हाँ मैम, कर रही हूँ। और बाकी को मनीष, मुस्कान, चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए, उसके बाद मुझे बताइए। बन गया क्वेश्चन नंबर 6? यस मैम। यस या नो? यस मैम। प्रिंस, ओके। और बाकी अदिति, मनीष, मुस्कान, क्वेश्चन यस नंबर मैम। 6 बन गया? यस मैम। ओके। क्या क्या कहाँ पे मेंशन किया आप लोगों ने? प्रांजल, आपसे नहीं बना? प्रांजल, मैम रुमेला बन है? गया। बन गया। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा आप लोगों ने? सैलरी, फर्नीचर, हाँ, जैश। जैस तो बेटा क्रेडिट साइड लिखेंगे।
ओपनिंग स्टॉक डेबिट मैडम मैम। ऑलरेडी यहाँ पे नेम के आगे में डेबिट और क्रेडिट बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए आप लोग अच्छे से। यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस इन करेक्ट फ्रॉम, यहाँ दिया हुआ है ना बैलेंस, यहाँ पे देखिए कैपिटल दिया हुआ है वो क्रेडिट में आता है, हमको मालूम है। सैलरी डेबिट साइड, फर्नीचर डेबिट साइड, जेएस में देखो क्रेडिट मेंशन किया हुआ है ना ऑलरेडी, जिनके नाम के आगे जो मेंशन किया है उसको ही आप वहीं ही लिखोगे। जैसे जेएस में क्रेडिट लिखा है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे उसके अमाउंट को। कमीशन में भी क्रेडिट लिखा है तो आप कमीशन को भी क्रेडिट साइड। गणेश में डेबिट लिखा है, गणेश में क्रेडिट, तो जिसके अमाउंट जिसके नाम के आगे जो भी मेंशन किया गया उसको वहीं लिखोगे आप लोग। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना ही आना चाहिए 62880। और कोई? टोटल अमाउंट इतना आ गया 62880। यस मैम। यस मैम आया है। आया है। जेएस को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। सेल्स कहाँ लिखाएगा हमारा? क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न डेबिट। डेबिट। कमीशन कमीशन क्रेडिट। कैश डेबिट। महेश कमीशन गणेश क्रेडिट। परचेज डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट। डिस्काउंट डिस्काउंट में भी डेबिट लिखा हुआ है तो आप उसको डेबिट में लिख दोगे। ठीक है, रेंट रेंट डेबिट और कैरिज डेबिट। अब टोटल करिए उसको पूरा, टोटल करिए, बोथ साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। हो गया? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? नहीं मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप लोग ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 2 मेथड्स दिए हुए हैं, एक आपका टोटल मेथड दिया हुआ और एक का बैलेंस मेथड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, दिख रहा है? यस मैम। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो टोटल मेथड है और बैलेंस मेथड है, टोटल मेथड में सबसे पहले आप देखो कैपिटल जो क्रेडिट साइड में है और बैलेंस मेथड में भी क्रेडिट साइड है। ठीक है, यस मैम। कैश को देखो आप, टोटल मेथड में दोनों साइड अमाउंट दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बैलेंस के डेबिट साइड में। जब टोटल मेथड में दोनों साइड अमाउंट होगा तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, यानी कि इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करोगे तो आपके इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकल जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? जब आपके डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को माइनस करके डालेंगे, माइनस करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह में डाल देंगे तो 42,750 से
20,000 टू 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 22,540। ये कहाँ लिखोगे आप? इस क्वेश्चन मार्क के जगह में लिखेंगे। क्लियर है? यस मैम। इस Yes, कंडीशन ma'am. में हम माइनस करेंगे जब आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट दिया है तो माइनस करके यहाँ लिखेंगे। समझ आया? Yes, ma'am. अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के टोटल में डेबिट साइड है में दिया और इसके क्रेडिट साइड में अलग अलग कॉलम में दिया हुआ है। टोटल मेथड के डेबिट साइड में दिया है और बैलेंस मेथड के क्रेडिट में। ऐसे कंडीशन में दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 19,000 और 2,500 को प्लस करके यहाँ पे लिखोगे। समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को क्या कर दोगे? प्लस करके यहाँ पे लिखोगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आप लोग बताओ मुझे, परचेज का क्या करेंगे? परचेज के डेबिट साइड में बैलेंस नहीं है और इसके क्रेडिट और इसके डेबिट दोनों में है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग? माइनस। इसके क्रेडिट साइड इसके डेबिट साइड में है तो इसको हम प्लस करेंगे। हाँ, प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे। ठीक है, यस मैम। उसके बाद Yes, ma'am. सेल्स का क्या करेंगे? अब ये दोनों जगह दिए हुए, डेबिट में भी दिया और क्रेडिट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, Minus. माइनस करके, हाँ माइनस करके लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में ये जो अमाउंट दिया इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। मैम ऐसा क्यों? समझ आया? क्योंकि यहाँ किसी से माइनस करने के लिए दिया ही नहीं ना कोई भी बैलेंस। डेबिट में जितना है उतना ही हम यहाँ पे भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं दिया ना माइनस करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक में देखो एक ही अमाउंट है, तो जो अमाउंट है उसी अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। इसको क्या करेंगे? दोनों जगह दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड में, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस। हाँ, वेरी गुड, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करके लिख देंगे। और डिस्काउंट में माइनस करेंगे, उसमें भी Minus. माइनस कर देंगे। वेरी गुड। सैलरी में, अब देखो सैलरी में तो कोई अमाउंट है नहीं कि डिडक्ट किससे करें, तो उसी अमाउंट को वहां पे हम मेंशन कर देंगे। 4,003 को यहाँ पे भी लिख देंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद में भी वही दिया है, देखो रेंट में भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ही जगह अमाउंट दिया हुआ है, तो वो भी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सेम। ठीक है, सेम आ जाएगा। और लास्ट में तो ऑलरेडी दे दिया, यहाँ पे कोई भी माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस मैम। ये क्वेश्चन बन जाएगा। जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आप क्या करोगे? ये दोनों का टोटल और ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, Yes, सेम ma'am. होगा तभी आप लोग के आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं चेक करूंगी आपके कौन से क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आज आप लोग ये सारे क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद कल मुझे कॉपी चेक कराओगे आप लोग। मैम मैं क्वेश्चन नंबर Yes, 3 नहीं ma'am. बनाई हूँ, तो 6 जैसे बनाऊंगी नहीं। जो नहीं बनाया एक बार फिर बना लेना। ठीक है, वैसे इजी है सारे क्वेश्चन, जो नहीं बनेगा फिर से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर किसी को कोई नहीं समझ आ रहा है तो। अभी आप लोग 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन आज हुए हमारे, तो इस चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा पूछ लेंगे। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ओके, लीव इन द क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू।